बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम अगेन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो सीरीज़ ऑफ टॉपिक्स थे मसल्स के ऊपर थे, और मसल्स में ही बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज फिर आ रहा है, कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन। तो टॉपिक का नाम होगा जी कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयंस। आज हमारे टॉपिक का ये नाम होगा। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम एक ज़रा क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने बेसिकली पढ़ा क्या अभी तक, यानी पिछले तमाम टॉपिक्स का इसमें रिव्यू आ जाएगा। ये हमारी जो है ये आर्म आ गया, ठीक है, ह्यूमरस आ गई। ह्यूमरस का जॉइंट रेडियस और अल्ना के साथ होता है, इसको तो हम नहीं पढ़ रहे, जस्ट वैसे ही बना रहा हूँ। फिर हम लोगों ने ये देखा कि ये हमारे मसल्स हैं और दीज आर आवर मसल्स, मैनी मसल्स। और ये मसल जो थे ये अटैच हुए हुए थे हमारी बोन के साथ वाया टेंडन। तो ये हमारे पास आ गए जी टेंडन की डेफिनेशन भी बता चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं विच कनेक्ट्स मसल टू द बोन। तो बहुत से मसल्स में से ये हम लोगों ने एक मसल बाहर निकाल लिया। ये आप लोग देखें, दिस इज़ ओवर वन मसल। एक मसल के अंदर बहुत से क्या होते हैं, मसल बंडल्स। तो ये देखें, दीज आर द मसल बंडल्स। इसमें से हम लोगों ने एक मसल बंडल बाहर निकाल लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वन मसल बंडल, जिसको आप लोग फैसिकल भी बोलते हैं। एक मसल बंडल के अंदर बहुत से हमारे पास क्या होते हैं, मसल फाइबर्स और मसल सेल्स। इसमें से आप लोगों ने एक मसल सेल या मसल फाइबर बाहर निकाल लिया। तो दिस इज़ ओवर वन मसल सेल और इसको वन मसल फाइबर भी कहते हैं। और इसके अंदर फिर बहुत सी बारीक सी लंबाई के रुख रॉड्स होती हैं, और उन रॉड्स को बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। और उसमें से एक मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल, एक मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट्स, या मायोफिब्रिल्स की और मायोफिलामेंट्स। और उसमें से एक मायोफिलामेंट, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ लिया था, और इस पे हम लोगों ने रिपीटिंग डार्क बैंड और लाइट बैंड भी हमने देख लिए थे। ओके होगी बात। अब यहाँ पे दोबारा से रिपीट करता हूँ, मसल्स में से एक मसल में बहुत से मसल बंडल्स, एक मसल बंडल के अंदर बहुत से मसल फाइबर्स, एक मसल फाइबर, और एक मसल फाइबर में बहुत से मायोफिलामेंट्स और उसमें से एक मायोफिलामेंट। तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन मसल सेल को या मसल फाइबर को। तो इसी को ही हम लोग देखेंगे आज। तो इसके लिए ये जो सारा जो डायग्राम बनाई है बुनियादी तौर पे आपको रिव्यू करवाने के लिए, लेकिन टॉपिक हमारा ये होगा। तो आज हम लोग मसल सेल जो है
और देखेंगे। तो ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया हमारा एक मसल सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसल फाइबर भी बोलते हैं। ये आ गया बेसिकली, ये जो ये है हमारा सेल है, मसल सेल, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर, एक सेल के अंदर बहुत से क्या होते हैं, मायोफिब्रिल्स होते हैं। तो ये भी मैंने मायोफिब्रिल्स भी यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये बहुत से मायोफिब्रिल्स, ये मायोफिलामेंट्स, ये बहुत से मायोफिलामेंट्स हैं इसके अंदर। इसमें से एक मैं आपको ये निकाल के भी दिखा देता हूँ, ये देखें। और ये आपके सामने एक मायोफिलामेंट भी आपके सामने आ गया। ठीक होगी बात। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना। अब होता क्या है, अगर ये एक सेल है तो ज़ाहिरी बात है सेल की एक मेम्ब्रेन भी होती है। तो इसकी सेल मेम्ब्रेन उतार देते हैं। तो दिस इज़ इट्स सेल मेम्ब्रेन। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन मैंने ऊपर से उतार दी। तो ये बेसिकली इसकी सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, इसकी सेल मेम्ब्रेन को कहेंगे सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा कुछ भी नहीं होता, जस्ट ये क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन किसकी, मसल सेल की। अब जब आप इसको सेल मेम्ब्रेन को उतार देते हैं तो आपको इसके अंदर बहुत से जो स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बुनियादी तौर पे क्या हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं टी टिब्यूल्स। टी टिब्यूल्स बोलते हैं। तो टी टिब्यूल्स बुनियादी तौर पे हैं क्या, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा ही है। सार्कोलेमा मैंने भी आपको क्या बताया, सेल मेम्ब्रेन की जो है अंदर की तरफ को इन्वेजिनेशंस हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ को झुक के अंदर की तरफ को इन्वेजिनेट करके ये ट्यूब्स सी बनाती हैं, और इन ट्यूब्स को हम लोग क्या कहते हैं, टी टिब्यूल्स। अब टी टिब्यूल्स जो है, टी टिब्यूल्स के राइट एंड लेफ्ट ये आप लोग अगेन देख सकते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप लोग देख लें, ये स्ट्रक्चर्स हैं, यानी हर टी टिब्यूल के राइट एंड लेफ्ट ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। हमको ये एक बना लेते हैं यहाँ पे, ये ले जी, दीज आर द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आप देख लें, ये हर टी टिब्यूल के दाएं और बाएं ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। ये देखिए, अब ये स्ट्रक्चर जो हैं इनको कहते क्या हैं, इनको कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों कोई भी नई चीज़ नहीं है, जस्ट ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में पढ़ लिया था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही बोलते हैं। सिर्फ आम रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और इसमें फ़र्क ये होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं दे आर डिवाइड ऑफ, जो महरूम होती हैं राइबोसोम में, उसमें राइबोसोम्स नहीं होते मसल की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो ये आप लोगों ने बता देना है। जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ये मैंने एक मसल सेल था जिसको मसल फाइबर भी कहते हैं, ये मसल सेल आपके सामने आ गया। आम तौर पे हम मसल सेल गोल पढ़ते हैं, लेकिन ये सिलेंड्रिकल मसल सेल है, लंबाई के रुख है।
सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, इसके बाहर भी मेम्ब्रेन है। इसकी सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। इसकी सार्कोलेमा अंदर की तरफ को भी गई होती है और पूरे सिलेंडर को कवर किया होता है, ट्यूब बनाई होती है। इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा विच इज़ कॉल्ड एज टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स के राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं क्या चीज़ मौजूद होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी यहाँ पे प्रॉपर वर्ड क्या होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2-3 इसमें MCQ कर लें। ये टी ट्यूब्यूल्स कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं? टी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो Z लाइन्स पे, A बैंड, I बैंड पे मौजूद हो सकती हैं। टी ट्यूब्यूल्स कैन बी प्रेजेंट ऑन Z लाइन्स, A एंड I बैंड्स, I बैंड। ठीक होगी बात। अब पूरी कहानी को अब हम लोग जो है वो समराइज़ करेंगे। अब आपने यहाँ पे एक MCQ और बता देना है कि टी ट्यूब्यूल जो है, इसके अंदर का जो ट्यूब का हिस्सा है इसको बोलते हैं टी ट्यूब्यूल ल्यूमेन। टी ट्यूब्यूल ल्यूमेन, ल्यूमेन यानी अंदर की कैविटी। जैसे पाइप है, पानी वाला पाइप, उसके अंदर जो खाली जगह है वो क्या कहलाएगी? ल्यूमेन। टी ट्यूब्यूल के अंदर जो खाली जगह है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टी ट्यूब्यूल ल्यूमेन। और उसके राइट और लेफ्ट क्या है? ठीक है, इसके राइट और लेफ्ट जो है वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी वजह से इन तीनों के कम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं ट्राइएट। इनको हम लोग बोलते हैं ट्राइएट। ये आपकी बुक के अंदर डायग्राम नहीं है ट्राइएट की, लिखा हुआ है लेकिन डायग्राम नहीं है। तो ट्राई का मतलब 3, तो ट्राइएट 3 का कम्बिनेशन हो गया। एक टी ट्यूब्यूल, लेफ्ट भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइट भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब होता क्या है? अब हम मसल को जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, उसमें आप लोगों ने ये बताना है कि ये हमारे पास एक मोटर न्यूरॉन आती है। मोटर न्यूरॉन आप लोगों को मालूम भी है कि मोटर न्यूरॉन जो मैसेज को अवे लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो ये हमारे पास ब्रेन से आ रही है जी मोटर न्यूरॉन। ये देखें, ये मोटर न्यूरॉन आ रही है और ये मोटर न्यूरॉन आके इसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गई। जब आप लोगों ने मसल को हिलाना होता है तो आप यहाँ से नर्व इम्पल्स भेजते हैं। ठीक है, ये नर्व इम्पल्स आपने यहाँ पे भेजी और ये यहाँ पे आके ये करंट यहाँ पहुँच गया। इस हिस्से को आप लोगों ने कहना है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। ज़ाहिरी बात है, न्यूरो का मतलब मोटर न्यूरॉन, मस्कुलर का मतलब मसल सेल, जहाँ पे ये दोनों जुड़ रहे हैं आपस में आके वो हो जाएंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। और इसको हम लोग मोटर यूनिट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोटर यूनिट। मोटर यूनिट में क्या कुछ आ जाता है? एक न्यूरॉन आ गई, कौन सी? मोटर न्यूरॉन प्लस मसल सेल और मसल फाइबर, इसको आप बोल देंगे मोटर यूनिट बन गई। अब वहाँ से करंट आया और वो करंट आके कहाँ पहुँचा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे करंट आने के बाद कहाँ फैलेगा? वो फैलेगा सार्कोलेमा पे। सार्कोलेमा पे फैलने के बाद कहाँ फैलेगा? कहाँ को जाएगा? वो जाएगा आप लोगों की टी ट्यूब्यूल में। करंट यहाँ आ जाएगा, टी ट्यूब्यूल में आ जाएगा। टी ट्यूब्यूल के राइट और लेफ़्ट क्या है? टी ट्यूब्यूल के राइट और लेफ़्ट है जनाब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, करंट ऊपर से आया, मस्कुलर जंक्शन में आया, टी ट्यूब्यूल में आ गया। टी ट्यूब्यूल जो है वो कहाँ पे आ जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में करंट पहुँच जाएगा। फिर आपने बताना है कि यहाँ पे दरवाजे होते हैं, यहाँ पे गेट्स होते हैं जिनको कहते हैं कैल्शियम गेट्स। ये देखें, तो जब करंट यहाँ पे आएगा तो जो कैल्शियम गेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो खुल जाएंगे। बिजली से चलते हैं ना ये बेसिकली। तो करंट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से आया, मोटर न्यूरॉन से आया, कहाँ पहुँचा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। वहाँ से कहाँ पहुँचा? सार्कोलेमा पे। सार्कोलेमा से कहाँ पहुँचा? टी ट्यूब्यूल में। टी ट्यूब्यूल से कहाँ गया?
बाहर, लेफ़्ट और राइट किस पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब करंट पहुंचेगा वहाँ गेट हैं बिजली से खुलने वाले, वो गेट खुल जाएंगे, उन गेट का नाम होगा कैल्शियम गेट्स। और जितने भी कैल्शियम होते हैं वो कैल्शियम फिर इन गेट्स के ज़रिए सेल से बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आने से क्या मुराद है कि बाहर साइटोसोल में चले जाएंगे। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम आइंस वो कहाँ चले जाएंगे, साइटोसोल में। और अगली कहानी आपको मालूम है कि इसके नीचे क्या थे, एक्टिन और मायोसिन। ये आप रॉड्स ही देख रहे हैं। फिर आपको मैंने पढ़ाया है कि ये जो कैल्शियम आइंस हैं ये किस से अटैच हो जाएंगे, ये अटैच होंगे ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, ट्रोपोमायोसिन को। और जब ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस हो जाएगा तो फिर क्या हो जाता है कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाती है। यानी मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन के साथ जाके टकरा जाएगा और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी सारी कहानी जो है ये आज कैल्शियम से मुतल्लिका थी। तो ये कैल्शियम जो हैं वो पहले निकलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और वो जाके ट्रोपोनिन से अटैच होते हैं। ट्रोपोनिन किसको डिस्प्लेस कर देता है, ट्रोपोमायोसिन को। और हेड जो मायोसिन हेड है वो किससे जाके अटैच हो जाएगा, वो एक्टिन से। ये जो लेक्चर, आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर विदाउट प्रीवियस लेक्चर से कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर आप इस लेक्चर को यहाँ से पढ़ेंगे तो काइंडली ये आपको समझ नहीं आएंगे, लिहाजा पहले प्रीवियस जो इसका सीक्वेंस लेक्चर्स का है वो पहले पढ़ेंगे, तब ये लेक्चर आपने इसमें लेके आना है। तो यहाँ पे आके ये कंप्लीट हो जाता है। साथ ही हम एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं और वो क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑल और नन प्रिंसिपल। ऑल और नन प्रिंसिपल, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑल और नन प्रिंसिपल याद रखें कि आप मसल्स को कई तरीके से मूवमेंट करते हैं। मसल्स को आप पूरा भी मूव कर सकते हैं, मसल्स को आप थोड़ा भी मूव कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब भी आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक बात याद रखें कि जो सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसको आप कहते हैं मसल सेल और मसल फाइबर, जैसे ये डायग्राम में बनाया हुआ है एक सेल, अगर ये सेल जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके सारे ही मायोफिब्रिल्स, ऑल मायोफिब्रिल्स जो हैं इसके, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो एक सेल के जितने भी ऑल मायोफिलामेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा ये, तो उसके सारे के सारे मायोफिब्रिल्स भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ये नहीं है कि इसके अंदर 2000 मायोफिब्रिल्स हैं तो इसमें से 50 कर रहे हैं, 50 नहीं कर, नहीं। एक सेल के जितने भी रॉड्स होती हैं, जितने भी मायोफिब्रिल्स होते हैं, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है। अब हमने मसल को अगर हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया तो सारे ही मसल्स के जितने भी सेल्स हैं और जितने भी मसल्स के मायोफिब्रिल्स हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम मसल्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके मायोफिब्रिल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे उनके मायोफिब्रिल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। इसी को ही हम लोग कहते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल। यानी जो सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके सारे मायोफिब्रिल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा उसका कोई भी मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अब अगला क्वेश्चन आप ये पूछेंगे कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ सेल्स ने हिस्सा लिया, कुछ सेल्स ने हिस्सा नहीं लिया। द नंबर ऑफ सेल्स विच हैव पार्टिसिपेटेड इन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। जब पूरा इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे ही मसल्स के सेल्स और सारे ही मायोफिब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके मायोफिब्रिल्स तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे उनके मायोफिब्रिल्स भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसी को ही हम लोग कहते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।